हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखते हैं कक्षा 10 की मैथमेटिक्स 2026 के लिए जो नया ब्लू प्रिंट प्रकाशित हुआ है अपने बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो उसके बारे में जानने वाले हैं। ब्लू प्रिंट क्या है। तो अपने एग्ज़ाम रहेगी टोटल 3 घंटे 15 मिनट की रहने वाली है और 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा। और पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के सवाल आने वाले वो। अब ब्लूप्रिंट में उनका डिवीजन होता है। ब्लूप्रिंट में क्या होता है, उनका डिवीजन। भाई जैसे पहली प्रश्नावली 4 नंबर की है अपनी, है ना। पहली प्रश्नावली कितने नंबर की है, 4 नंबर की है ना अपनी। ये जो प्रश्नावली है पहली वाली, यहाँ से देखेंगे कि ये जो पहली प्रश्नावली है 4 नंबर की है। ओके, ये जो 4 नंबर की है उसका कैसे डिवीजन किया गया है वो इसके अंदर दिखाया गया है। अब देखो यहाँ से दिख रहा है सही से कि वास्तविक संख्या है, इसके अंदर बहुविकल्पीय 2 सवाल पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। ठीक है ना, एक एक नंबर के बहुविकल्पीय माने एबेसेदे वाले 2 सवाल होंगे। ये टोटल 4 नंबर की है अपने। और इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न। ठीक है, ओके। अब ये जो लघुतरात्मक जो प्रश्न रहेंगे ये आएंगे अपने 2 नंबर के। ठीक है, 2 नंबर का हो सकता है एक सवाल पूछ लिया जाए या फिर 2 सवाल, सॉरी, ये एक एक नंबर के 2 सवाल होंगे। ये भी अति लघुतरात्मक होता है, मतलब बहुत छोटे प्रश्न जो एक एक लाइन 2 2 लाइन के होंगे। ठीक है ना, ये आपसे कितने पूछ सकते हैं, 2 सवाल पूछे जाएंगे। अब आगे चलते हैं दूसरे बहुपद में। बहुपद में देखो इसके अंदर से आपको अति लघुतरात्मक मानी एबेसदे वाला कोई सवाल नहीं मिलेगा। मतलब इस साल बोल रहा है ये, यही तो बोला है इसने। मतलब बहुविकल्प को कोई सवाल नहीं दिया इसने, मतलब अति लघुतरात्मक सवाल दिया ही है। एक सवाल यहाँ से पूछेगा और यहाँ से इसके ज्ञानोपयोगी के अंदर से ये पूछने वाला है 2 सवाल एक एक नंबर के। ठीक है, 2 नंबर का एक सवाल पूछने वाला है लघुतरात्मक प्रश्न, है ना। 2 नंबर का एक सवाल पूछने वाला है। और यहाँ से बहुविकल्पिक प्रश्न आएगा यहाँ पे। हाँ, एक आएगा भाई इसमें से। ठीक है ना, इसके अंदर से विश्लेषण का आएगा थोड़ा सा, तो ये 1 नंबर का आएगा। तो टोटल मिला के अपने 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, 4 नंबर के ये होंगे। ये ब्रैकेट में 3 का मतलब 3 क्वेश्चन 4 नंबर के। अब चलते हैं दूसरे वाले 2 चर वाले रैखिक समीकरण पे। तो यहाँ 2 चर वाले में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर का लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा एक, और एक पूछा जाएगा आपका 1 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा। टोटल मिला के 3 क्वेश्चन 4 नंबर का ये बनेगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपनी द्विघात समीकरण की। तो यहाँ से देखो रिक्त स्थान से पूछा जाएगा द्विघात समीकरण में से एक रिक्त स्थान वाला। और यहाँ एक आएगा दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न, माने 3 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा इसमें से। अब ये कौन सा पूछा जाता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में से, ये वो वाला है ना, द्विघात के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता, वो वाला सवाल आएगा। समझ लो अगर इसने ये दे दिया तो। ठीक है ना, ये वही सवाल आएगा। इसके अंदर 2 सवाल आएंगे टोटल मिला के, एक 3 नंबर का और एक आएगा 1 नंबर का। अब आते हैं अपना समांतर श्रेणी वाला। समांतर श्रेणी वाला जो आएगा, समांतर श्रेणियाँ या श्रेणियाँ में, इसमें एक तो लघुतरात्मक ये पूछा जाएगा एबेसेदे वाला। ठीक है, यहाँ से देखो ये वाला। और एक पूछा जाएगा, फिर यहाँ से पूछा जाएगा, है ना, अबोध में से। एक तो ज्ञान वाला पूछा जाएगा, ठीक है, एक अबोध में से पूछा जाएगा। 2 तो ये हो गए एबेसेदे। एक आएगा रिक्त स्थान का, एक आएगा आपका 1 नंबर का एक लाइन का सवाल, और एक आएगा अपना लघुतरात्मक सवाल, मतलब 2 नंबर का एक सवाल आएगा। ठीक है, 2 नंबर का एक सवाल आएगा। टोटल मिला के 6 नंबर का होता है आपकी। कितने नंबर का है, 6 नंबर का। अब चलते हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज में देखो अपने पास है एक तो ये वाला है 1 नंबर का एक सवाल, 1 नंबर का एक तो रिक्त स्थान आएगा और एक आएगा एबेसेदे वाला। ये रिक्त स्थान, ये एबेसेदे वाला। और एक आएगा अपने ये 1 नंबर का 1 नंबर का एक सवाल आएगा, 2 नंबर का यहाँ पे ना लघुतरात्मक आएगा। और ये टोटल 4 नंबर की है। त्रिभुज जो है निर्देशांक ज्यामिति अपने 7 नंबर की आएगी। मतलब इसमें से एक तो आएगा बहुविकल्पीय यहाँ पे अबोध के अंदर। ठीक है, और एक आएगा, एक सवाल आएगा 2 नंबर का लघुतरात्मक, एक सवाल आएगा 3 नंबर का।
ठीक है ना, मतलब काफ़ी बड़ा आएगा। और एक सवाल आएगा अति लघुतरात्मक 1 नंबर का पूछेगा, 1 लाइन का। टोटल मिला के इसमें 4 सवाल और 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 4 तो सवाल आएंगे, 7 नंबर के आएंगे। त्रिकोणमिति में अगर हम देखें तो त्रिकोणमिति के अंदर एक सवाल तो यहाँ पे रिक्त स्थान का पूछा जाएगा, एक सवाल फिर वो लघुतरा क्या बोलते हैं एबेसेदय वाला पूछा जाएगा, एक सवाल 1 नंबर का पूछा जाएगा, लाइन वाला 1 लाइन का, और फिर आता है अति लघुतरात्मक का एक सवाल फिर वो रहेगा यहाँ पे 1 नंबर का ही, 1 लाइन 2 लाइन का आएगा। और एक सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा सिद्ध करने वाला, ठीक है ना, मतलब एक सवाल 3 नंबर का है तो वो सिद्ध करने वाला डेफिनेट आएगा। यहाँ पे एक सवाल आएगा ही आएगा सिद्ध करने वाला, ठीक है। और एक आएगा ये आपका यहाँ से, ये एक सवाल आएगा यहाँ पे आपका लघुतरात्मक 1 नंबर का। तो टोटल मिला के 5 सवाल आने वाले हैं 8 नंबर के, ठीक है, 5 सवाल 8 नंबर के। अब दूसरी आगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में एक तो एबेसेदय का पूछा जाएगा आपसे, और एक पूछा जाएगा 3 नंबर का जो कि बड़ा रहेगा ये आपका, है ना, काफ़ी बड़ा रहेगा। ये सिद्ध करने वाला नहीं रहेगा, ये बोलेगा कि भाई भुजा ज्ञात करो, मतलब पूछ लेगा, मतलब ये, ठीक है ना। एक सवाल पूछेगा, काफ़ी अच्छा पूछेगा, 1 पन्ने का समझ लो, इतना बड़ा प्रश्न सवाल है त्रिकोणमिति के इस चैप्टर के अंदर, है ना। ओके, मैंने पढ़ाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, लगभग 3-4 बार मैंने ऐसे सवालों को पढ़ा दिया है। एक सवाल और बना रहा हूँ मैं। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो भाई हमें क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे अपने व्हाट्सअप नंबर पे, हम आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन बना के दे देंगे, है ना। तो टोटल इसमें से अपने पास देखो 2 सवाल होंगे 5 नंबर के। एक तो यहाँ से ये तो माइनस में दे रहा है ना, ये 2 सवाल हो रहे हैं, है ना, 2 सवाल हो रहे हैं, 5 नंबर का बोल रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं। 3 सवाल हो गए, 1 2 और 3 सवाल आएंगे, मतलब 5 नंबर के समझो, ठीक है ना। अब चलते हैं 10वीं के अंदर। तो 10वीं टोटल 6 नंबर की प्रश्नावली है व्रत। इसमें से एक नंबर के मैक्सिमम सवाल है। 1 नंबर का एबेसेदय वाला, फिर एक रिक्त स्थान का आएगा, एक आएगा फिर आपका 1 नंबर का 1 लाइन का, फिर एक खाली एक बहुपद वो आएगा क्या बोलते हैं ना एबेसेदय वाला, और एक यहाँ आ रखा है 2 नंबर का। इसमें कोई सिद्ध करने वाला हो सकता है ना। इसके अंदर भी व्रत के अंदर भी सिद्ध करने के सवाल हैं, तो वो हो सकते हैं। टोटल मिला के 5 क्वेश्चन 6 नंबर के आपको मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। ये अपने 4 नंबर की प्रश्नावली है, 5 नंबर की है, और 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो एक तो पहला एबेसेदय वाला आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 सवाल आएंगे 1 नंबर के, ठीक है ना, 2 सवाल आएंगे 1 नंबर के आएंगे आपके। फिर यहाँ 1 सवाल आएगा 2 नंबर का आएगा आपका, है ना। और ये टोटल हो गया 5 नंबर। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 1 नंबर का, तो ये बन रहा है यहाँ पे बहुविकल्प का, मतलब एबेसेदय वाला। 1 नंबर का यहाँ बन रहा है एबेसेदय का। एक आएगा 3 नंबर का, और एक ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, माइनस मानी इसमें से कोई पूछ सकता है वो। तो टोटल मिला के 6 नंबर का बन रहा है इसमें से, है ना। कितने नंबर का बन रहा है? 6 नंबर का अपना बन रहा है। 3 सवाल या 4 सवाल पूछे जाएंगे, मतलब या का मतलब देखो 1 2 3 4, यहाँ तो 3 ही बताया, लेकिन आ सकता है इसमें से या इसमें से कोई एक, ठीक है। आगे हम बात करें तो अथवा में भी हो सकता है। आगे इसके बाद में सीधा सांख्यिकी आ जाएगी। सांख्यिकी 13 नंबर की प्रश्नावली है अकेली, और मैंने इसके एक सवाल आप लोगों को बनवाए हैं। कोई से भी सवाल में दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोटो खींच के भेज दें, मैं उसका हल दे दूंगा आपको, वीडियो वाला। ये इसके अंदर 13 नंबर में देखो, एक तो खालिस्तान आएगा, एक आएगा आपका एबेसेदय वाला, एक एबेसेदय वाला ये आ रहा, और 2 सवाल आएंगे आपके 2-2 नंबर के, ठीक है, 2 सवाल आएंगे आपके 2-2 नंबर के आएंगे यहाँ से, और एक सवाल फिर यहाँ से आपका आएगा 2 नंबर का, ठीक है। और फिर यहाँ से आपके 1-1 नंबर के ये सवाल है 1-1 लाइन के, और फिर इधर भी आपके ये जो है विकल्पी है, मतलब आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे वाले इसके अंदर सवाल हैं। तो मतलब टोटल नंबर के आपके पास आएंगे 13 नंबर के सवाल बनने वाले हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर के हैं पूरे सवाल इसमें से बनेंगे। प्रायिकता के अंदर से 4 नंबर की प्रायिकता है, तो 4 नंबर की जो प्रायिकता है आपकी वो आएगी आपकी। देखो एक तो ये पूछेगा एबेसेदय वाला, एक पूछेगा आपका एक सवाल 2 नंबर का रहेगा, एक सवाल रिक्त स्थान का रहेगा, बस ये टोटल मिला के आपके 4 नंबर के होंगे, है ना। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो किसी सवाल में, तो आप मुझे फ़ोटो खींचे, मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया होंगे वहाँ पे भेजिए, मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा विद फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, विदाउट मनी। ओके, मैं आपकी हर संभव हेल्प करूँगा एजुकेशन में, है ना, मतलब किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें। अगले वाले के अंदर हम मॉडल पेपर को जानने वाले हैं। अपने पास ये वाला मॉडल पेपर है। अगले वाली वीडियो में हम इस मॉडल पेपर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, अपने पास ये जो इस बार बोर्ड ने जारी किया है, इस मॉडल पेपर के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस मॉडल पेपर को हम सॉल्व करके भी आपको देने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी इस डैश वर्क के अंदर अपने पेपर हैं, है ना, जितने भी पेपर अपने में पास हैं, ओल्ड पेपर हैं इसके अंदर, इन सभी को देंगे। ये जो डेस्क वर्क है अपनी 2026 वाली डेस्क वर्क है। ठीक है ना, संजीव की डेस्क वर्क है, 2026 वाली है। तो इसका हम आपको पूरा का पूरा क्या कर देंगे, इस डेस्क वर्क के साथ 20 रुपये की प्रोजेक्ट कार्य पुस्तिका भी है, मतलब कहने का मतलब है। ओके, तो ये अपने संजीव से हैं, और इसका मैं आपको क्या दे दूँगा, सॉल्यूशन दूंगा, पूरा ना सॉल्व करवाऊंगा मैं इसको। ठीक है, ऐसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा, है ना, जहाँ से भी हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। कितने इसके अंदर मॉडल पेपर हैं, सभी मॉडल पेपर्स को इसके अंदर आप लोगों को करवाया जाएगा, और इस डैश वर्क को मैं पूरा करवा दूंगा ना, जितने काफ़ी सारे तो इसके अंदर है ना ऑल्ड पेपर है। ठीक है, तो इन सभी पेपर्स को मैं करवा दूंगा आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर। कल से करते हैं इनका सॉल्यूशन और आपको देते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।